650 करोड़ का घोटाला है मैडम, और रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है। हम लोग सब उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके इस्तीफे की मांग करने के लिए आए हैं। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार होती तो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेती। पर्चे पे तो एक दवाई अंदर मिलेगी, 3 बाहर से लो। अब गरीब आदमी कहाँ से लेगा ये बताओ। सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? 3 दवाई यहाँ से लो पैसों की आधे रेट में। दवाई परचेज के नाम पर 400 करोड़ रुपए दिखाकर 100 करोड़ की दवाई खरीदी जाती है। वहाँ पे झूठ बोल के पैसे मांग रहे हैं आजकल ड्यूटी के लिए, और कोई ड्यूटी नहीं होती। कहते कि कुछ अच्छा नहीं करे, तुम्हारी उम्र हो गई है। आज FIR हुआ, कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है पता नहीं। लोग कह रहे हैं देश छोड़कर चला गया। गरीब जनता तो त्राही त्राही कर रही है। आप अंदर चले जाइए, MRI की डेट, अल्ट्रासाउंड की डेट 3-3 साल की। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, मैं लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सौरभ भारद्वाज, सारे यहाँ विधायक मौजूद हैं। 650 करोड़ का दवा घोटाला जो लेकर आज खड़े हैं। बताया जा रहा है कि जो 2.5 रुपए का ORS था, जिसको 15 रुपए में खरीदा गया, जो 150 रुपए की बेडशीट थी उसे 400 रुपए में खरीदी गई, और कई मामलों में देखा गया है कि जो 100 करोड़ का सामान खरीदा गया स्वास्थ्य को लेकर उसको 400 करोड़ का दिखाया गया है। अब ये जनता के साथ कितना बड़ा घोटाला है। आज हॉस्पिटल में ना तो दवाइयां हैं और ना चादरें देखेंगे वो फटी भी हैं। आज जनता कहीं ना कहीं परेशान है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार मुद्दे उठाती है, आज फिर सौरभ भारद्वाज और कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबसे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, 650 करोड़ का ये घोटाला, दवा घोटाला, जिस पर आम आदमी पार्टी के सारे विधायक मौजूद हैं। मैं सर से बात करना चाहूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? किस तरीके से 100 करोड़ का 400 करोड़ दिखाया गया है? 650 करोड़ का घोटाला है, और ये मैं नहीं कह रहा, एंटी करप्शन ब्यूरो कह रही है कि किस तरह से दवाई परचेज के नाम पर 400 करोड़ रुपए दिखाकर 100 करोड़ की दवाई खरीदी जाती है। 2.5 लाख की मशीन 17 लाख में खरीदी जाती है। इसी तरह से सभी आइटम पर 10 गुना रेट बढ़ा के खरीदा जाता है। किसकी लापरवाही? लेकिन आज FIR हुआ, कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है पता नहीं। लोग कह रहे हैं देश छोड़कर चला गया। तो जैसे विजय माल्या भगा दिया गया, नरेंद्र मोदी भगा दिया, इसको भगा दिया गया। क्योंकि लूट का पैसा कहाँ तक बटा ठेकेदार बता सकता है, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। अब ये लगता है कि अगर मुख्यमंत्री ईमानदार होती तो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेती। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया उन्होंने। इसका मतलब ये है कि FIR भी प्रेशर बनाने की कार्रवाई थी कि लूट का हिस्सा बराबर बटे। ये सारा मामला सामने कैसे आया सर? देखिए, लोगों ने FIR किया। जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ठेके नहीं मिले, गलत ठेके दिए गए, उन्होंने एनोनिमस कंप्लेन किया, उसमें FIR हुई तो लोगों के सामने है सारा कुछ कि किस तरह से एक साल में 650 करोड़ लूट लिया गया। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, मैं जानना चाहती हूँ, क्या जिस तरीके से ये 100 करोड़ का घोटाला 400 करोड़ का दिखाया गया, लगभग 650 करोड़ का घोटाला बता रही है आम आदमी पार्टी, तो क्या लग रहा है कि इस धरना करने से या प्रोटेस्ट करने से इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि जिन्होंने घोटाला करना था वो घोटाला करके चले गए। क्यों नहीं होगा? ये बातें हम जनता तक पहुंचाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे घोटाले कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे राम मंदिर चंदा चोर की बात हो। अब पहले केजरीवाल जी के टाइम पे सही 1 हफ्ते में टेस्ट हो जाते थे, 1 हफ्ते क्या तुरंत ही सारे टेस्ट होते थे। अब तो एक्सरे की मतलब डेट 6-6 महीने दे रहे हैं, जब तक तो पेशेंट मरा ही जा रहा है। ब्लड का जांच मतलब हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमें 2 हफ्ते 15 दिन बाद बुलाएंगे, जब तक पेशेंट चाहे जितनी इमरजेंसी हालत में हो। तो चारों तरफ घोटाला तो हो ही रहा है। घोटाले में क्या और हम सड़क पे उतरे हैं। हम हमेशा जनता की आवाज उठाएंगे। हमारी आम आदमी पार्टी, हम लोग जनता की आवाज हमेशा उठाएंगे। दवाई की सुविधा इतनी बुरी हो रही है अंदर। अभी डॉक्टर 4 दवाई लिखेंगे पर्चे पे तो एक दवाई अंदर मिलेगी, 3 बाहर से लो। अब गरीब आदमी कहाँ से लेगा ये बताओ। सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? 3 दवाई यहाँ से लो पैसों की आधे रेट में। देखिए, बात करते करते आम जनता हमसे जुड़ गई है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी आम जनता ही है, हॉस्पिटल आए, क्या कहना चाहेंगे? कैसी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल की? लोकनायक हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, बस थोड़ी सही नहीं है। बस ये है, अपना काम चल रहा है, थोड़ी बहुत दवाई देते हैं, एक आध लो और सारी बाहर से लो, ये है बस। हर चीज में टाइम लग रहा है। CT स्कैन 4-4 महीने की डेट मिल रही है, एक्सरे की, सबकी इतना टाइम को लग रहा। तो मरीज का जो मरीज आता है, ये देख रहे
देखिए लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, वो सारे के सारे अपना मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल जब भी जाते हैं, क्योंकि अगर बताया जाए ज्यादातर जनता जो होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है, सोचती है बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, शुरू से स्टार्ट से जो है इलाज हो जाएगा, सारे टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारी चीजों से जनता परेशान है। बहुत ही शर्म की बात है कि आज हमको 650 रुपए के दवाई घोटाले के लिए 650 करोड़ का घोटाला है मैडम, और रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है। हम लोग सब उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके इस्तीफे की मांग करने के लिए आए हैं। मैडम हद ही हो गई है। वैसे तो उन्होंने राम मंदिर को नहीं छोड़ा, तो ये हॉस्पिटल्स को क्या छोड़ेंगे। आप देखिए राम मंदिर का कितना बड़ा घोटाला है, उसके अंदर भी कहते हैं कि जांच हो रही है। गिरफ्तार तो किया है राम मंदिर के आरोपियों को गिरफ्तार करके एक फॉर्मेलिटी निभाई है। लेकिन आप ये शर्म की बात नहीं है कि एक राम मंदिर के अंदर जहाँ आदमी अपने आस्था से पैसा चढ़ा के आ रहा है, इनको देखो ना। राम मंदिर के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो चंदा भी इन्होंने चोरी किया है। इन्होंने चंदा चढ़ाया, उनसे वो सीधे मुंह बात तो करते हैं जो ठेकेदार है राम मंदिर के। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, राम मंदिर हमने बनाया, तो चंदा चोरी भी तो इन्होंने किया है। वो चंपत राय या अनिल मिश्रा ये मुखोटे हैं, असली लोग तो पीछे हैं ना। उनके नाम आने चाहिए बड़े बड़े लोगों के, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो पदाधिकारी बनाए गए, इनका कोई बैकग्राउंड सोशल नहीं है। हाँ, शंकराचार्यों को बनाया जाता और मठाधीशों को अगर इसमें बनाया जाता तो अच्छा होता। तो मेरा यही कहना है कि इन्होंने राम मंदिर को नहीं छोड़ा। अब ये हॉस्पिटल्स भी जो है आज हमारे गरीब जनता तो त्राही कर रही है। आप अंदर चले जाइए, MRI की डेट, अल्ट्रासाउंड की डेट 3 साल की, 3 साल के अंदर आपकी अल्ट्रासाउंड होगी, 3 साल में आपकी MRI होगी। जब तक तो पेशेंट मर जाएगा। तो यहाँ भी ये जनता थी और आज भी ये जनता है, तो पहले में और अब में क्या फर्क है? बहुत फर्क है मैडम। पहले दवाइयाँ समय से मिलती थी, पेशेंट की सुनवाई थी। आज दलाल सिस्टम है। आज अगर आपको पर्चा बनवाना है तो दलालों के थ्रू बनवा सकते हैं आप। वैसे आपका पर्चा बनेंगे नहीं। आप चाहे 4 बजे आइए, 4 बजे आइए, सुबह 5 बजे आइए, यहाँ दलाल सिस्टम है। तो मेरा यही कहना है कि ये दवाई घोटाला, एक के बाद एक घोटाले जो हो रहे हैं, दिल्ली शर्मसार है। और जो हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले वाली कहानी चल रही है कि ये घोटाले करेंगे और जय श्री राम बोलेंगे, फिर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों को बेवकूफ तो बनाया ही जाता है, तो क्या लोगों की मूर्खता नहीं है कि लोग हिंदू और मुसलमान में उलझ कर रह गए हैं? देखिए, बीजेपी ने हमारे कोने पे गुड़ लगाया है, जिसे ना हम चाट सकते हैं और ना खा सकते हैं। बड़े ही अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से वादे किए थे कि हम 2500 रुपये देंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो बड़े बड़े वादे करके लुभाया था। लेकिन सरकार बनते ही इन्होंने एक है ना वो बिल्डोजर उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया, और गरीबों के ऊपर वो बिल्डोजर आज भी चल रहा है। और देखिए मेरी बात सुनिए, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। तो मुझे ये भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतनी बार तो किसी नाचने वाले के पाजेब के घुंघरू भी नहीं टूटे होंगे जितनी बार नरेंद्र मोदी के वादे टूट चुके हैं। और इतनी बार तो बरेली के बाजार में किसी का झुमका भी नहीं गिरा होगा जितनी बार रेखा जी के सरकार के वादे दिल्ली में गिर चुके हैं। तो मैं बड़े ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये बेचारे गरीब लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, सुबह 4 बजे लाइन में लगते हैं, इनके पर्चे नहीं बनते, और जो दलाल आते हैं साइड से जाते हैं और ये पर्चा उनका बन जाता है। वो बेचारे गरीब रह जाते हैं खड़े हुए देखते। दवाइयाँ यहाँ पे है ना, किसी को भेज के देखो दवाइयाँ किसी को मिल रही हो, वो कहेंगे जी है ना बाहर जाओ स्टोर से दवाइयाँ मिलेंगी। आप MRI की बात करेंगे, 2-2, 3-3 साल के उन्हें टाइम मिलता है। तो भाई यहाँ तो टोटल भ्रष्टाचार है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए, और जो भी इस जो है ना मतलब है ना घोटाले में मुसल्लत है उसे सजा मिलनी चाहिए। माएँ जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, घर की जान होती हैं। वो सोचती है 4 पैसे कहीं से भी बच जाए बस। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखो गृहस्थी से घर चलता है, लेकिन वो सोचती कुछ और है, होता कुछ और है। अब ये गृहस्थी करे क्या, काम करने जाते हैं वहाँ पे झूठ बोल के पैसे मांग रहे हैं आजकल ड्यूटी के लिए, और कोई ड्यूटी नहीं होती। कहते कि कुछ अच्छा नहीं करे, तुम्हारी उम्र हो गई है,
ये उम्र वाली लेडीज कहाँ जाएंगे? उम्र हो गई है तो हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ते होंगे। बिल्कुल तो हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, कहाँ मिलती हैं? बोल तो देते हैं कि हमें मिलेंगी, पर वो पर्चे जो बीच वाले लोग होते हैं वो परेशान करते हैं। आप ये कह रही हैं कि जो बीच में लोग होते हैं वो पैसे लेते हैं, फिर पर्चा बनवाते हैं या फिर दवाइयाँ नहीं देते, कहना क्या चाहते हैं? मतलब ऐसा होता है कि मतलब जैसे जो सुविधा जो मांगते हैं ना वो नहीं होती, कहीं नए नए सिस्टम चला देते हैं, कहीं कुछ चला देते हैं, तो परेशान हो जाता है मरीज भी, और साथ में उनके पेशेंट होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। मरीज हैं आप यहीं के हॉस्पिटल में? मैं एम्बुलेंस वाला हूँ। जी, एम्बुलेंस वाला हूँ मैं। एम्बुलेंस वाले हो, क्या कहोगे हॉस्पिटल के बारे में? ये मैम, अल्ट्रासाउंड की डेट 3-3 महीने बाद की मिलती है। कोई भी टेस्ट होता है सही से बात नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से करते हैं। डॉक्टर नहीं जनता है। जी 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 जी, बहुत बुरी तरीके से करते हैं। अल्ट्रासाउंड की डेट 3 महीने बाद की मिलती है। अब इतनी तकलीफ होती है इंसान को, 3 महीने बाद की डेट मिलेगी तो इंसान बाहर से ही करवाएगा, तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने का फायदा ही क्या है? तो ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर वगैरह कुछ करते नहीं है, और जो स्टाफ है वो बहुत चीखम चाची करता है, बहुत ज्यादा चीखते हैं, कोई बात सही से बताते ही नहीं है, इतना चीखते हैं, कुछ पूछो तो बहुत तमीज से बात नहीं करते हैं बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? भी आम जनता है? हाँ जी, आम जनता हूँ। हॉस्पिटल आई है? नहीं, हाँ हॉस्पिटल आई हूँ, और अगर जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाओ तो यहाँ पे होगा नहीं, प्राइवेट के लिए पैसे होंगे नहीं, तो आम जनता करेगी तो करेगी क्या, ये बताओ? तो फिर तड़प तड़प के निकल लेगी आम जनता। तो वही हाल होएगा। एक 7 साल का लड़का को ये बता दिया जाता है कैंसर है, और वो 7 साल का लड़का डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, वो लड़का मर जाता है, तो उसके लिए क्या कहोगी आप? क्या कहोगी? एक 7 साल के लड़के को पहली तारीख को आज 6 दिन हो गए उस लड़के को मरे हुए, उसका क्या कहोगी? उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने कोख में रखा। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है या प्रशासन की? ये डॉक्टर की और प्रशासन की लापरवाही है। उस माँ से पूछो जिसने कोख में रखा, उस आस करता है वो मेरा बेटा है, बड़ा होगा वो हमें कमा के देगा। तो स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है, अंदर दवाइयाँ देते हैं और ना कुछ करते हैं। जाओ लोहे वाले पुल पे बात जाके पता करो, 7 साल का लड़का 6 दिन हो गए उस लड़के को मरे हुए, पता करिए जाके। सर, क्या लग रहा है इससे कोई फायदा होने वाला है? लोक नायक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, 650 करोड़ का घोटाले पर बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से जनता परेशान है। देखिए, 1 साल में इन्होंने 650 करोड़ का घोटाला किया है। आज हम यहाँ पे हमने श्रृंखला बना के लोगों को जागरूक किया है कि इन्होंने 650 करोड़ का घोटाला किया है। और घोटाला क्या है? ORS पे घोटाला, चादर पे घोटाला, एक्सरे मशीन पे घोटाला, तो इन्होंने दवाइयों पे घोटाला, तो इन्होंने ये घोटाला कर पहले साल में घोटाला कर दिया। और हम आपने देखा हुआ, हमने लिखा हुआ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, वस्त्रा अग्रवाल और रेखा गुप्ता का ये रिश्ता क्या कहलाता है। किसी के ऊपर FIR नहीं हुई, मतलब जो बिल पास हुआ वो कैबिनेट से पास हुआ, लेकिन ना तो कोई मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही कोई सचिव, तो नीचे के लोगों को इन्होंने FIR करी है। और इसमें पूरी जैसे आप ये कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर में इतना बड़ा चोरी हुआ, उसके बाद जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उस पर भी आपका ये आरोप है कि वो दिखावे के लिए किया। हाँ, चंपत राय, तो दिल्ली की चंपत राय के ऊपर FIR नहीं हो रही है, रेखा गुप्ता दिल्ली की चंपत राय है, ऐसे ही राम मंदिर में भी चंपत राय के ऊपर FIR नहीं हुई है। तो हमारा ये कहना है कि जो अभी जैसे तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में डाला, तो अब ये 650 करोड़ का घोटाला है, इसमें रेखा गुप्ता जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को जेल में डालिए। दिल्ली की जनता चाहती है कि इसमें जेल में डालिए, और फिर इनकी जांच करिए कि ये घोटाला कितना बड़ा घोटाला। अभी तो 650 करोड़ का निकल के आया है, हो सकता है और बड़ा घोटाला हो। मेरे पीछे देख सकते हैं कई आम जनता भी है तो कुछ कार्यकर्ता भी है, लेकिन लगातार जो है हॉस्पिटल को लेकर बड़ी जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहीं दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, कहीं एडमिशन का सुविधाएं नहीं है। क्या कहना चाहेंगे 650 करोड़ का जिस तरीके का घोटाले? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पूर्व निगम पार्षद इसी इलाके से रहा हूँ। देखिए, आज जो हालात सूरत है, आप अंदर अगर आप जाएंगे ना तो लोगों के पर्चे ही नहीं बन पाते हैं। लोग सुबह आते हैं और लाइन में खड़े होकर चले जाते हैं। दलाल सिस्टम इतना हावी है कि यहाँ पे जो पैसे देता है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हाँ उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि हर लाइन के अंदर 40 पंत हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ कि एक 40 पर्चे बनते हैं, तो वो बन नहीं पाते हैं।